हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछले 2-3 क्लासों से मुद्रा की प्रकृति, कार्य व महत्व के बारे में पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में हमने मुद्रा के कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके बाद मुद्रा के महत्व के बारे में पढ़ा। मुद्रा के पहले राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व और बाजार के महत्व के बाद अब आता है अन्य महत्व। आज मानव के हर गुणों का मूल्यांकन मुद्रा से ही होता है। एक सफल डॉक्टर, गायक, कलाकार, लेखक वो ही माना जाता है जो अधिक से अधिक मुद्रा अर्जित करता हो। आधुनिक युग में सुंदरता पुरस्कार, शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मुद्रा में ही दिए जाते हैं। मुद्रा के उपयुक्त लाभों से स्पष्ट होता है कि आज मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु मुद्रा ही है। यदि मुद्रा हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं तो एक स्रोत तो अवश्य है। राज्य रूपी शरीर के लिए मुद्रा रक्त के समान जीवनदायिनी शक्ति है, जिसने प्रत्येक अंग को स्फूर्ति प्रदान करी है। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा का महत्व या स्थान। अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, नियोजित हो, अनियंत्रित हो, बिना मुद्रा के कार्य नहीं कर सकती। सबसे पहले हम लेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। मुद्रा के बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। पूंजीवादी निजी लाभ, निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित है। कीमत संयंत्र इस अर्थव्यवस्था की सभी क्रियाओं को नियंत्रक होता है। पूंजी पूंजीवाद का आधार स्तंभ है, जिसका संचय व निर्माण मुद्रा के अभाव में असंभव है। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्न महत्व हैं। पहला, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं की मांग या उपभोग मुद्रा के माध्यम से करता है। बिना मुद्रा के उपभोक्ता स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय नहीं कर सकता। कीमत प्रणाली का आधार। कीमत प्रणाली का संचालन बिना मुद्रा के असंभव है। कीमत यंत्र के द्वारा उपभोक्ता व उत्पादक आर्थिक निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही लेता है। तीसरा, पूंजी निर्माण का साधन। मुद्रा के कारण ही पूंजी में गतिशीलता एवं तरलता होती है। बचत व विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप रोजगार, उत्पादन व आय का स्तर प्रभावित होता है। फोर्थ, वितरण का आधार। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को सामूहिक उत्पत्ति में उसका पारितोषिक का वितरण मुद्रा से ही होता है। पांचवा है उत्पादन का आधार। उत्पादन संबंधी निर्णय, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उत्पादन का स्तर कैसा रखा जाए ताकि उसे अधिकतम लाभ मिले, लागत न्यूनतम, इन सब बातों का निर्धारण मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। साख का आधार। पूंजीवादी अवस्था में साख, ब्याज का निर्धारण मुद्रा से ही होता है। साख का आधार मुद्रा ही है। चेक, बिल, हुंडिया, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग सभी मुद्रा से ही होती हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा। कार्ल मार्क्स ने मुद्रा को श्रमिकों के शोषण का साधन माना था। वे मुद्रा को समाप्त करने के पक्ष में थे। रूस में 1917 की क्रांति के बाद रूबल को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु शीघ्र ही अनुभव किया कि मुद्रा का परित्याग संभव नहीं है। इसके निम्न महत्व है। पहला, पूंजी निर्माण का आधार। बड़े उद्योगों की स्थापना बिना मुद्रा के असंभव है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समान ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा के अभाव में बचत, विनियोग तथा पूंजी निर्माण नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का आधार। प्रारंभ में समाजवादी
देशों ने विदेशी व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के आधार पर करने का प्रयास किया, लेकिन वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। आज वैश्वीकरण के युग में बिना मुद्रा के विदेशी लेन देन तथा ऋण व ब्याज आर्थिक सहायता संभव नहीं है। तीसरे, विनिमय का आधार। बिना मुद्रा के सामाजिक अर्थव्यवस्था में लेन देन संभव नहीं है। वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी, ऋण, ब्याज, कर आदि का भुगतान मुद्रा के द्वारा ही होता है। अधिकतम उत्पादन। सभी अर्थव्यवस्थाओं के पास साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है और वह मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अधिकतम संतुष्टि। उत्पादक की तरह उपभोक्ता भी इस अर्थव्यवस्था में अपने उपलब्ध सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद तथा समाजवाद का मिश्रण होता है, अर्थात निजी तथा सामाजिक दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला है कीमतों का आधार। मिश्रित अवस्था में मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है। इसके द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, लक्ष्यों का निर्धारण। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन अपनाया जाता है। केंद्रीय अधिकारी विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। तीसरा, अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार। अन्य अर्थव्यवस्थाओं की भांति मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा तथा उत्पादन बढ़ाने एवं उत्पादन साधनों का अनुकूलतम सहयोग के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला, साधन प्राप्ति का आधार। मुद्रा के माध्यम से ही योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सरकार कर लगाती है। यदि आय व्यय से कम है तो राष्ट्रीय आय व अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेती है या घाटे का बजट बनाती है। ये सभी मुद्रा से ही संभव है। अगला, आर्थिक विकास की गति तीव्र करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। बेकार पड़े साधनों को उपयोग में लेने के लिए मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के दोष। मुद्रा के आविष्कार से लाभ तो हैं, परंतु इसके कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी बुराइयां पैदा हो गई हैं। मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किंतु बुरा स्वामी। आर्थिक क्षेत्र दोष। पहला, आर्थिक असमानता। मुद्रा के कारण ही समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीर ज़्यादा अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते गए हैं, जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिला है। मुद्रा की तुलना ऐसे अंधे से की जाती है जो समाज में धन को मनमाने ढंग से पुनर्वितरण करता है। दूसरा, मुद्रास्फीति। सरकार जब व्यय के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आय अर्जित नहीं कर पाती तो मुद्रा के अधिकतम प्रयास का सहारा लेती है। परिणाम स्वरूप कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। इसलिए यह कहा जाता है, मुद्रा हमारे धन की एक विश्वासघातिनी संरक्षिका है। तीसरा, व्यापार चक्रों की उत्पत्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो तेजी या मंदी के दौर आते रहते हैं, वो मुद्रा के कारण ही आते हैं। इसके कारण बेरोजगारी, गरीबी, उपभोग व आय में गिरावट आती है। ऋण ग्रस्तता में वृद्धि। मुद्रा में ही ऋण लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। व्यापारी या उद्योगपति ही ऋणों पर निर्भर नहीं रहते, वरन सरकारें भी अपनी खर्चा को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। ऋण का अपव्यय व दुरुपयोग होने से देश की अर्थव्यवस्थाएं दिवालियेपन के कगार पर पहुंच जाती हैं। पांचवा, एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा। इसमें आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण कुछ हाथों में सिमट जाता है। इससे आम जनता का शोषण होता है। अगला है पूंजी अधिकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो लाभ की प्रवृत्ति पर आधारित है,
इसमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनमें उद्योगपति को अधिक मुनाफा मिले। इसका परिणाम ये होता है कि मुनाफा वाले क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है और कीमतें घटने लगती हैं, और जिन क्षेत्रों में विनिमय का अभाव होता है उत्पादन घटने लगता है, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं। अगला, पूंजीवाद के दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोषों में मुद्रा को बल मिलता है, धन का एकत्रीकरण व आय की असमानता बढ़ती है, वर्ग संघर्ष व वर्ग शोषण को बढ़ावा मिलता है। अगला, मुद्रा सेविका से स्वामी बन जाती है। मुद्रा आज के भौतिकवादी युग में समस्त क्रियाओं को इस तरह से छा गई है कि वे हमारे अधीन नहीं रही, वे इसके अधीन हम हो गए हैं। मनुष्य चोरी कर सकता है, अपने परायों का भेद नहीं कर पाता। सामाजिक एवं नैतिक दोष। मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक व नैतिक गुणों को समाप्त कर भौतिकवादी शोषण व अनैतिक मुद्रा के कारण ही हुआ है। मुद्रा को चोरी, हत्या, छल व प्रतिभा भंग का कारण माना है। वैश्य अपना शरीर, न्यायाधीश अपना न्याय बेचता है और मनुष्य मुद्रा की ही निंदा होती है। चरित्रवादी जब बहुत अधिक भौतिकवादी की निंदा करना चाहता है तो वह मुद्रा के विरुद्ध ही कहता है। लालच को मुद्रा प्रेम कहना और सब बुराइयों के लालच से उत्पन्न मानना अपना महत्व रखता है। इसमें पहला है अनैतिकता को बढ़ावा। समाज में छल, चोरी, कपट, तस्करी, रिश्वतखोरी, काला बाजार जैसे घृणित कार्य मुद्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य करता है। दूसरा, शोषण। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जो होता है वो मुद्रा प्राप्त करने के लिए होता है। समाज हुजूर और मंजूर दो भागों में बट गया है। हैव्स और हैव्स नॉट जिसे बोलेंगे। पूंजीवादी श्रमिकों को कम मजदूरी देकर अधिक काम करवाकर उनका शोषण मुद्रा के माध्यम से मुद्रा के लिए करते हैं। तीसरा है, मुद्रा के कारण अध्यात्मवाद व नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है और भौतिकवाद और अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। फोर्थ है, आपसी द्वेष व भाईचारे की कमी। मुद्रा के कारण ही आज भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे के तनाव उत्पन्न करता है और पारिवारिक कलह का मूल कारण मुद्रा ही है। तीसरा है, राजनीतिक दोष। मुद्रा के कारण ही प्रजातांत्रिक देशों में दल बदल किए जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, मतों को खरीदा जाता है। कुछ व्यक्ति चुनाव में धन अर्जन हेतु ही लड़ते हैं। जिनके पास मुद्रा है वो ही चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि आज चुनाव प्रणाली इतनी खर्चीली हो गई है कि एक सामान्य व्यक्ति बिना मुद्रा के चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। मुद्रा के कारण ही भ्रष्टाचार पनपा है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सौदों में दलाली का आधार भी मुद्रा ही है। बोफोर्स भारत में गत वर्षों में बोफोर्स, हवाला, हर्षद मेहता, सेंट किट्स, प्रतिभूति घोटाला, चारा घोटाला, सीआर भंसाली कांड, विजय माल्या, नीरव मोदी के बैंकों में धन वापसी नहीं करना राजनीतिक भ्रष्टाचार के ताजा उदाहरण हैं। थैंक यू वेरी मच।